प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमी सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है प्रिय लागहु मोहि राम, यानी कामी नार पियार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, अतिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। भक्त का अपने सद्गुरुदेव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने राम के प्रति, अपने भगवान के प्रति प्रेम दृढ़ होते होते जब इस स्थिति तक पहुंच जाए कि हर ओर हर वस्तु में केवल उसे अपने प्रभु ही दिखाई दें, भगवान राम के अनुसार यह प्रेमा भक्ति है। अर्थात भक्त के सारे संसार को प्रभुमय देखने लगे। यदि प्रेम बढ़ती बढ़ती इस सीमा तक नहीं पहुंचा कि सर्वत्र अपना इष्ट यानी अपना प्रियतम ही दिखाई न देने लगे, तो प्रेम ही क्या हुआ। संसार में देखा जाता है कि कंजूस को हर जगह धन ही दिखाई देता है। वह अपने सगे संबंधियों को भी धन की दृष्टि से ही देखता है। कामी पुरुष को हर जगह नारी ही दिखाई देती है। कामदेव के पुष्प बाण से विधकर पुरुष को सारा जगत नारीमय और नारी को पुरुषमय दिखने लगता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस के पहले अध्याय के 85 दोहा के लगभग में छंद लिखा गया है कि अबला बिलोकहि पुरुषमय, जग पुरुषमय अबलामयम्। अबला बिलोकहि पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम्, अदुई दंड ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम्। इसी तरह प्रभु के दीवाने भक्त को सारा जगत प्रभुमय दिखाई देने लगता है। प्रत्येक जगह अपना सद्गुरु दातार मुस्कान बिखेरता हुआ दिखाई देता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करें जैसी भक्ति लोभी को धन में और कामी पुरुष को नारी में होती है। अर्थात जैसे लोभी को सर्वत्र धन ही धन दिखाई देता है और कामी को सर्वत्र नारी ही नारी दिखाई देती है, इसी तरह मैं भी अपने प्रभु से इतना प्रेम करूं कि हर जगह मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा गुरु अर्थात मेरा सद्गुरु भगवान ही दिखाई दे, मेरे प्रभु ही दिखाई दे। जैसा कि श्री रामचरितमानस के 7वें कांड के 130 दोहा पर लिखा गया है कि कामी ही नारी पियार जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, अतिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम।
यह सब में, यानी यहां सब में प्रभु को देखने का अर्थ केवल आंखों से देखने मात्र तक ही सीमित नहीं। प्रेम में केवल आंखें ही काम नहीं करती हैं, अन्य ज्ञानेंद्रियां भी करती हैं। इसका विस्तृत वर्णन हमें नारद भक्ति सूत्र में भी मिलता है कि तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाष्यति, तदेव चिंतयति। अर्थात प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके भक्त अपने प्रभु को ही देखता है, प्रभु को ही सुनता है, प्रभु का ही वर्णन करता है और प्रभु के प्रेम का ही चिंतन करता है। परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमी सब जगह अपने प्रभु को ही देखता है, उसे कहीं दूसरी वस्तु दिखाई ही नहीं देती। जब सारी इंद्रियां और मन प्रभु प्रेम में जब सारी इंद्रियां और मन प्रभु प्रेम के अलौकिक रस में डूबे रहते हैं, तब भक्ति केवल दर्शन तक सीमित कैसे रह सकती है। ऐसी अवस्था में भक्त के कान में जो आवाज सुनाई देती है वह अपने प्रभु के प्रेम संगीत की स्वर लहरी ही होती है। वह उसकी मीठी तान में ही मस्त रहता है। इसी प्रकार उसके मुख से भी अपने प्रभु को छोड़कर दूसरा शब्द नहीं निकलता, अर्थात अपने प्रभु का गुणगान वह भक्त निरंतर करता रहता है। अपने गुरु का गुणगान करते करते वह कभी थकता ही नहीं। बात बात में उससे प्रेम रस के अमृत का दिव्य स्वाद मिलता रहता है, जिससे वह कभी तृप्त ही नहीं होता। अतृप्ति भी प्रेम का चिन्ह ही है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि रामचरित जे सुनता या घाई, अरस विशेष जाना तीन नाई।